बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 2 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली ख़बर आज आपके सामने रखेंगे कि 2 चीफ़ जस्टिस आज पाकिस्तान में नज़र आए। एक चीफ़ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्होंने मिसिंग पर्सन का मुकदमा सुना, वकला का मजाक उड़ाया, मज़लूमों का मजाक उड़ाया, गुस्से में थे, झुंझलाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा तज़बज़ब थे, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शनरी थे। एक वो चीफ़ जस्टिस हमें नज़र आए जहाँ पर मज़लूमों का मजाक उड़ाया गया और मज़लूमों की तहकीर की गई। दूसरा मुकदमा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुना। दूसरे चीफ़ जस्टिस साहब ने, जो नवाज शरीफ की नाअहली का था, बड़े खुशगवार मूड में बड़ी अच्छी बातें करने वाले, जमहूरियत के दिलदादा, मज़लूमों के लिए खड़े होने वाले, मज़लूमों की दाद रसी करने वाले, मज़लूमों के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाले, वकला से भी आगे जाकर इंसाफ प्रोवाइड करने वाले या इंसाफ मांगने वाले चीफ जस्टिस, 2 पर्सनालिटीज़, 2 चीफ जस्टिस, 2 माहौल आज नज़र आए। आज कल ये लग रहा है कि साहिल को देखकर चीफ जस्टिस साहब का मिजाज बनता है, जैसा साहिल वैसे चीफ जस्टिस साहब। क्या माजरा हुआ आज अदालत में, ये सब आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर, इस्टेब्लिशमेंट के नए नवेले तर्जुमान, उन्होंने बताया मुल्क में लग रही है माशी एमरजेंसी और इसके दरमियान में इस टाइम तक अड़े हुए हैं सदर अलवी। जैसे ही सदर अलवी मान जाएंगे, माशी एमरजेंसी लगाई जाएगी, इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे और मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफज हो जाएगा। ये पैगाम दिया है नए नवेले जो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं उन्होंने। क्या माजरा है ये आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। पहली खबर जो है उस पर जाने से पहले आपको याद करवा दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कीजिए। लफाफों के इस दौर में हमारी आवाज़ को मजबूत कीजिए ताकि सच को हम दूर तक लेके जाएं। पहली खबर, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 चीफ जस्टिस नज़र आए। पहले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, जिनके सामने मिसिंग पर्सन का केस था। बहुत ही मोतबर वकील शोएब शाहीन, जिनका बड़ा नाम है, बार के प्रेसिडेंट रहे इस्लामाबाद बार के, और एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे वकला और जुडिशरी दोनों ही एहतराम करते हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, धीमे हैं, वो केस प्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही उन्होंने बताया कि जनाब मुल्क के अंदर इस टाइम अनारकी है, लोगों को उठा लिया जाता है, पता नहीं चलता, महीनों लोगों को रखा जाता है, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं, पार्टियां छिड़वाई जाती हैं, तो इसके ऊपर आप एक्शन लें। तो काजी साहब गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए। आप सोच रहे होंगे कि वो गुस्से और जलाल में आए कि कौन है जिसकी हिम्मत है कि लोगों को मिसिंग कर रहा। नहीं, इस पर नहीं वो जलाल में आए। उन्होंने शोएब शाहीन से सवाल किया कि ये जिन लोगों के आप नाम बता रहे हैं, शेख रशीद, उस्मान डार, उमर डार और इमरान रियाज, ये सदाकत अब्बासी, ये तमाम, पहले उन्होंने जितने भी पॉलिटिशियन से उनके नाम लिए, उनसे पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा जी ये सियासी लोग हैं, सारी बात है। उन्होंने कहा इफ़ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट देन वाई यू आर इन द किचन। अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किचन में क्या कर रहे हैं। ये जवाब था जिसका मतलब ये था कि अगर आप सियासत में हैं तो आपको मार भी पड़ेगी, सियासत में हैं तो आप अगवा भी किए जाएंगे, सियासत में हैं तो आपका कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है, और अगर आप सरवाइव कर सकते हैं तो आएँ सियासत में, नहीं कर सकते तो चले जाएं। और अगर आपने सियासत करनी है तो इस्तेहकाम पार्टी ज्वाइन करें, या नवाज शरीफ की पार्टी में हो तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपने इमरान खान के साथ सियासत करनी है तो फिर ये सब कुछ होगा। दूसरे ये आप मुनाफकत का लेवल चेक करें कि हमारी आला तरीन अदालत के आला तरीन जज आगे से वकील से ये कह रहे हैं कि ये लोग सियासी हैं, अगर ये हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये सियासत में क्यों हैं। या तो मार खाएं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त करें, आपके तमाम बुनियादी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी जाएं, आप खामोश रहें, या फिर सियासत छोड़ दें। ये वो आखिरी फाइनल जो एक वॉल होती है, फायर वॉल होती है सोसाइटी की, जहां पर उन्हें इंसाफ मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस मशवरा दे रही है उस वकील को जो ये मुकदमा लेके गया। फिर उन्होंने कहा कि जी लोगों को उठा लिया जाता है, तो उस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि शोएब शाहीन साहब, आपने या एतजाज़ एहसन साहब, क्योंकि पटिशन एतजाज़ एहसन साहब की थी, ये आपने या एतजाज़ एहसन साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उनको उठा लिया गया है। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन सबको पता है उन्हें उठाया गया और किसने उठाया अगर कहाँ। तो उन्होंने कहा कि क्या उन लोगों ने आकर आपको बताया है कि हमें उठाया गया है। तो जब आपने आंखों से नहीं देखा, वो लोग अदालत में इस टाइम नहीं खड़े, तो आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। वाह 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 चीफ जस्टिस साहब, वाह क्या बात है।
आप ज़रा बताइएगा, आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? आप कल तक कहते थे, जब तक आप चीफ जस्टिस नहीं थे, आप कहते थे पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे लग रहा है गटर में रह रहे हैं। अब तो लग रहा है वो गटर नहीं, आपने सब कुछ साफ कर दिया, सारा गंद और खुशबुएं आ रही हैं उस गटर में से आपको, जो आप वकीलों की ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी, क्योंकि आपने उनसे पूछ लेना था कि क्या आपने अपनी आंखों से अरशद को गोली लगते देखा है? क्या आपने देखा पहली गोली किसने चलाई थी? क्या आपने देखा दूसरी गोली किसने चलाई थी? क्या आपने देखा वाकई आपके बेटे की शहादत गोलियां चलने से हुई है? क्योंकि अरशद शरीफ की वालदा ने गोलियां चलती तो नहीं देखी, तो कहीं जस्टिस काजी फायजीसा ने अरशद शरीफ शहीद की वालदा से पूछ ही ना लिया कि आप किस मुंह से इंसाफ मांग रही हैं सुप्रीम कोर्ट से? तो काजी साहब, मुंह तो सिर्फ आप ही के पास है, बाकी तो किसी पाकिस्तानी के पास मुंह नहीं है आपका शोएब शाहीन को ये कहना कि आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। फिर मिसिंग पर्सन के केस के अंदर एक और बात भी आ गई, और वो उसके बाद जो मुकदमा था जिसमें केपीके के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर्स का एक फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था और उसको चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वहाँ पर काजी फायज़ ईसा साहब ने ये कहा कि ये पेशावर हाई कोर्ट किस आइन और कानून के तहत चलती है, इन्होंने मुतल्लिका पार्टी को सुने बगैर ही फैसला दे दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया है, ये किस तरह का फैसला है? काजी फायज़ ईसा साहब से किसी ने शायद कोई जुरत करके पूछता कि जनाब, अभी पिछले हफ्ते ही आपने जो पीटीआई की आरओज़ के बारे में एक पटिशन थी उमैर नियाज़ी की, उस पर आपने उमैर नियाज़ी को सुने बगैर फैसला दिया, और एक पीटीआई की वहाँ पर यंग फीमेल लॉयर बोलने लगी, आपने उनको इंसल्ट किया। जी हाँ, ये उसी कानून के तहत पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, लेकिन किसी ने उनके मुंह के ऊपर ये बात वहाँ की नहीं। काश कोई करता अदालत के अंदर और उनसे पूछता कि क्या पाकिस्तान के अंदर आपके लिए कवानीन और हैं, आप बगैर फरीक को सुने फैसले दे सकते हैं, और दूसरों के लिए कवानीन और हैं। फिर उनसे कोई ये भी पूछता कि मुल्क के अंदर पहली दफ़ा ये तमाशा देख रहे हैं कि अकबर एस बाबर गया था केस लेकर, और वो जो नौरीन बेचारी रो रही थी, वो दोनों केस लेके गए थे पीटीआई के खिलाफ इंट्रा पार्टी का इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन एक अदालत थी और साइल उसमें अपना मुकदमा लेके गए थे, और मुतासरा फरीक आगे से जो थी वो पीटीआई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के तहत, एक फोरम के तहत, एक ट्रिब्यूनल के तहत, एक अदालत के लेवल के तहत उन्होंने फैसला सुनाया, और फैसला सुना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कि मुतासरा फरीक है, और फैसला सुनाया अकबर एस बाबर के हक में और नौरीन रो रही के हक में फैसला सुना दिया। अब मुतासरा फरीक वो फैसला लेके इलेक्शन कमीशन का चला गया पेशावर हाई कोर्ट में, और जाहिर बात है उसके खिलाफ किस फरीक को जाना चाहिए था? उसके खिलाफ रोती हुई नौरीन को जाना चाहिए था और अकबर एस बाबर को, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के तौर पर फैसला किया था। लेकिन इस मुल्क ने क्या माजरा देखा कि बजाय इसके कि अकबर एस बाबर जाता, नौरीन जाती, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चला गया। एक अदालत चली गई फरीक बनकर अगली अदालत के सामने कि जनाब ये फैसला बड़ा गलत हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे आप लाहौर हाई कोर्ट से कोई फैसला लें और वो फैसला हाई कोर्ट आपके खिलाफ दे दे। आप लाहौर हाई कोर्ट में अपने किसी मुकदमे में हो, आपके खिलाफ कोई मुदई हो, आप रिस्पोंडेंट हो, या आप मुदई हो कोई और रिस्पोंडेंट हो, और दोनों पार्टियों में से एक के हक में फैसला हो जाए और एक के खिलाफ हो जाए। जिसके खिलाफ हो वो सुप्रीम कोर्ट जाए और चैलेंज करे तो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, लाहौर हाई कोर्ट उठ के फरीक बन जाए। ये हमने दुनिया में पहली दफ़ा ये चज देखा है, और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसको सपोर्ट भी करें तो वाह माशाल्लाह, क्या बातें कर रही है पाकिस्तान की चीफ जस्टिस, क्या माहौल है। उसके बाद जी अगली बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है कि सहाफ़ियों के नाम जब लिए गए, उन्होंने बताया कि जी इमरान रियाज़ को गायब किया गया, अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया। तो काजी साहब ने कोई नाम नहीं लिया अरशद शरीफ शहीद का। नाम लेते हुए पता नहीं क्या हुआ कि अरशद का तो नाम लेना भी उन्होंने गवारा नहीं किया। हालांकि वो वाहिद आदमी जो शहीद हुआ सहाफ़ियों में से इस सारे वक्त में, जिसकी सबसे बड़ी कुर्बानी है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मतीउल्लाह जान का नाम नहीं ले रहे, आप असद तूर का नाम नहीं ले रहे। ये काजी साहब ने कहा, ये उन्होंने इसलिए कहा कि मतीउल्लाह जान और असद तूर के साथ जो वाक़यात हुए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में हुए थे। बिल्कुल अच्छा किया आपने जिक्र करके, तो आप उसकी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन करें ना, पता करवाएं कि वो किसने किया था। मतीउल्लाह जान जब अगवा हुए थे तो मेरी नज़रों के सामने इमरान खान ने बड़ा वाज़े पैगाम दिया था पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी को कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो किया जा रहा है, और 4-5 घंटों के अंदर उन्हें बाज़ेयाब करवाया गया था। क्लियर डायरेक्शन थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कि ये काम नहीं किया जा सकता। तो आज जो सब कुछ हो
रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन करवा लेना कि वो किसने किया था। आप उनका नाम तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन्होंने उन्हें अगवा किया या तशद्दुद किया उनके बारे में बात करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है काजी साहब। या तो फिर बात भी करें उनके बारे में। आपने उनका, हम तो आज भी कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इंटरफेयर करके उन्हें बाजियाब करवाया था। तो इसलिए ये भी अच्छी बात है कि आप तब भी उनके साथ खड़े थे, आज भी उनका नाम ले रहे हैं। इसी असूल के तहत हम समझते हैं कि आपको दूसरे मजलूमों के साथ भी खड़े होना चाहिए, लेकिन आप उनके साथ नहीं खड़े हुए। क्या ये खुला तेजाब नहीं है? माजरत, खुला तजाद नहीं है? तो अगली खबर जी, ये जस्टिस काजी फायज ईसा जिन्होंने वकला की बेइज्जती की, 30 सेकंड भी वकला को सुन नहीं पाए, बार बार झुंझलाए हुए थे, झड़प कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, ये पूछ रहे थे आपने खुद देखा ये होते हुए, और मशवरे दे रहे थे कि आप सियासत करनी है तो फिर ये सारी अब्यूज़ बर्दाश्त करें वरना घर बैठ जाएं। तो एक ये काजी फायज ईसा थे, और दूसरे काजी फायज ईसा हमने देखे जब नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली का केस लगा। केस ओपन एंड शट है, सबको पता है काजी साहब ने नवाज शरीफ को अहल करना है, सबको ये मालूम है ये सारा ड्रामा क्या हो रहा है। लेकिन उसमें काजी साहब बहुत अच्छे मूड में थे, जमहूरियत पसंद थे, जमहूरियत की बातें कर रहे थे, लोगों को नाअहल करने के खिलाफ बातें कर रहे थे, कह रहे थे कितना बड़ा जुल्म है किसी बंदे को सारी जिंदगी नाअहल कर देना, तौबा का दरवाज़ा तो खुले रहना चाहिए ना। उनको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वो फैसला जिसमें उन्होंने आरओ की फैसले को, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बगैर फरीक को सुने उड़ाया, उस फैसले के बाद आरओज ने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल कर दिया इलेक्शंस में। उनको वो सैकड़ों नाअहल लोग नज़र नहीं आए काजी फायज ईसा साहब को, और ये नज़र नहीं आया कि नाअहल करना कितना बड़ा जुर्म है। लेकिन नवाज शरीफ की नाअहली पर वो कह रहे थे तौबा का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। जी हाँ, मे फेयर के अंदर अरबों डॉलर्स के प्लॉट और अपार्टमेंट्स खा जाओ और तौबा के दरवाजे आपके लिए खुले रहें। तो काजी फायज ईसा साहब ने खुला इंदिया दिया कि हमने 11 जनवरी से पहले पहले इस केस का फैसला करना है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि काजी साहब ने अदालत के अंदर कहा कि कोई इस केस को सियासी ना समझे, हम ये सियासी केस नहीं कर रहे, कोई इस केस को सियासी समझकर बातें ना करे, यहाँ सियासत पर बात ना करें, हम आईनी और कानूनी केस देख रहे हैं। कोई इससे ये इंप्रेशन ना ले कि ये सियासी केस है। काजी साहब, इंप्रेशन तो वहाँ लिया जाता है जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो। ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि ये केस है ही सियासी और नवाज शरीफ के लिए, और आप दोनों हाथ बंद कर नवाज शरीफ को फेवर करेंगे और उसको अहल करेंगे। आपने 11 तक क्या फैसला सुनाना, आज ही सुनाते, खामखा अपना वक्त ज़ाया करेंगे दूसरों का। सबको पता है आपने क्या फैसला सुनाना, सबको पता है आपने नवाज शरीफ को अहल करना है, सबको पता है ये क्या मिली भगत चल रही है, तो इसमें तासर क्या लेना है। सबको बहुत खुले तरीके से पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या खेल खेला जा रहा है और आप क्या खेल खेल रहे हैं। और अगली खबर जो है जी उस पर मूव करते हैं, और वो खबर, हाँ इसमें एक चीज़ रह गई जो मैंने बतानी है कि आज नवाज शरीफ की अहलियत बहाल करते करते कायदे आज़म को भी नहीं छोड़ा काजी फायज ईसा साहब ने, और कहा कि इलेक्शन का जो मेयार कायम किया गया उसमें तो कायदे आज़म भी नाअहल होते। काजी साहब, ये आप माजरत के साथ झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं पर कोई ऐसा मेयार नहीं कि जिसमें कायदे आज़म नाअहल होते। कायदे आज़म ना झूठे थे, ना मुनाफिक थे, ना करप्ट थे, ना उन्होंने मे फेयर के अंदर अपार्टमेंट्स बनाए, ना उन्होंने कहा हजूर ये हैं वो ज़राए, ना ही कायदे आज़म ने ऊँटों के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र किए, ना कतरी ख़त था, ना कतरी डीड, ना कैलबरी फॉन्ट, ऐसा कुछ नहीं था। आप बिल्कुल नवाज शरीफ को रिलीफ दें जो आपका दिल करता है, आपने ये फैसला कर लिया हुआ है, आप आए ही इस काम के लिए, बिल्कुल दबा के रखें, लेकिन कायदे आज़म की तहकीर ना करें, कुछ खुदा का खौफ करें, रब को आपने जान देनी है, कुछ तो ख्याल करें। कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ कायदे आज़म। नवाज शरीफ को इंसाफ देने के लिए कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मट्टी पलीद कर रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें, मैं यही कहूँगा। कायदे आज़म वही हैं जिन्होंने अपने सारे घर, ये मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ने $1 में ख़रीदा था कोर कमांडर लाहौर वाला घर जिसको जना हाउस अब बताया जा रहा है, ये उस वक्त की हुकूमत ने $1 उनको देने की कोशिश की थी, शायद उन्होंने वो भी नहीं लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या ₹1 था या $1 था, कुछ ऐसा मामला था, क्योंकि ये भी तो ज़बरदस्ती उस वक्त की हुकूमत ने हथियाया था और वापस नहीं दिया था जना साहब को। तो उनकी तो प्रॉपर्टी ऐसे पाकिस्तान के काम आ रही है, पाकिस्तान की रियासत के काम आ रही है। उन्होंने कतरी ऊँटों के ऊपर लाद के वो बरतानिया नहीं पहुँचाई थी, बल्कि बरतानिया में पैसा कमा के वो पाकिस्तान और उस वक्त के लार्जर हिंदुस्तान में लाए थे। तो मेहरबानी कीजिए। अगली खबर जी, एस्टैब्लिशमेंट के नए नवेले जो
तर्जुमान हैं, उन्होंने एक पैगाम दिया है पूरे पाकिस्तान को कि माशी एमरजेंसी जो है वो लगाने का पूरा प्लान है। सदर आरिफ अलवी अड़े हुए हैं, अगर वो मान जाएं तो माशी एमरजेंसी लगेगी, और अगर वो मान गए तो फिर माशी एमरजेंसी का मतलब यही होगा गैर एलानिया किस्म की मार्शल लॉ। मुल्क के अंदर फिर आइन कानून मुअत्तल हो जाएगा, अदालतें मुअत्तल हो जाएंगी, और मुल्क के अंदर वही फैसले होंगे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि किसी इमरजेंसी की तैयारी हो रही है, और वो इमरजेंसी जो है वो शायद हमारे वज़ीर आज़म साहब सदर पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक पेश में होंगे तो इमरजेंसी लग सकेगी। और अगर हुकूमत ने इमरजेंसी लगाई तो अदालतों ने अगर उसको ज़रा रुकावट बनने की कोशिश की तो उड़ा दिया जाएगा अदालतों को। मैं पहले कहता हूँ कि पीछू आ जाएगा। जो कोई भी वाक़यात होंगे वो सारे के सारे मावराए आइन और कानून होंगे, और जाहिर है कि अदालतों ने अगर उसे चश्मपोशी की तो मामला चलता रहेगा। अगर अदालतों ने उन मामलात को आंखें दिखाई तो फिर अदालतों को लपेट दिया जाएगा। फिर पीसीओ की भी नोटिफिकेशन शायद जजेस की वो वज़ीर आज़म निकालेंगे, और सदर पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी साहब जो कि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हीं की तरफ से सदर मुमलिकत थे और सिस्टम का हिस्सा है अभी, बल्कि फेडरेशन के सरबराह हैं, तो वो भी उनकी भी जो है